रतलाम जिला अंतर्गत आलोट विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध और अपराधियों को लेकर आलोट विधायक ने रतलाम एसपी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान क्षेत्र में जुआ और सट्टे के काले कारोबार का जिक्र करते हुए मीडिया को वहां के ग्रामीणों की परेशानी से वाकिफ कराया। विधायक मनोज चावला ने क्षेत्र से लगे गाँव में कंजरों के आतंक का जिक्र करते हुए चोरी और अवैध वसूली की बात पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए। विधायक का आरोप है कि क्षेत्र में बदमाशों का कहर जारी है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है। साथ ही बताया कि यहाँ जुआ सट्टा के काले कारोबार के कारण कई गरीब परिवार बर्बाद हो रहे हैं। देखिए कि जागरूक जनप्रतिनिधि का ये खुद का करते हुए है कि वो अपनी जनता की समस्या के लगातार ऊपर अवगत कराते रहे। उसी तरह में हम लोग आ जाएँ। हमारे आलोट विधानसभा क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि उनके लोग क्या हैं और क्या नहीं हो, तब से कंजरों का आतंक भयंकर वहाँ पे बढ़ चुका है और वो लगातार ग्रामीण वासियों को परेशान कर रहे हैं। अभी खेती कल्याणी का काम लोग पाणा खेतों में कर रहे हैं। अगर वो वहाँ पे उनकी एक बंदी उन्होंने चालू कर रखी है कि हर महीने की बंदी कंजरों को किसानों को देनी पड़ती है। अगर जो किसान बंदी नहीं देगा तो उसके यहाँ वो चोरी की वारदातें करते हैं, किसी की मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, किसी की मोटर ले जाते हैं। इस प्रकार से काम वहाँ हो रहा है। उसके लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए थे कि इन पर अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात, लगातार जो हमारा क्षेत्र है पूरा आलोट और रतलाम जिले में जो जुआ सट्टा पूरी ताकत से चल रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी इस प्रकार का किसी प्रकार का ये काम हमारे होता नहीं था, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे लगता है कि एनएम टैक्स वसूलने के लिए जो नरोत्तम मिश्रा जी हो सकता है उनकी वसूली चल रही हो, ताकि उन सब थानों को बोल दिया हो कि आप अपने यहाँ जुआ सट्टा चालू कीजिए और वसूली करके हम दीजिए। इस प्रकार के काम पूरे क्षेत्र में हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अवैध कारोबार शराब का हुआ, रेत का हुआ। 14 से 15 जगह जो खदानें आवंटित हुई, उन खदान पे रेत ठेकेदार को काम करना है, लेकिन पूरी सब जगह पे दादागिरी से वो वसूली कर रहे हैं। उससे आम जनता के लिए जो रेत के भाव में वो बढ़ चुके हैं। आज रेत के भाव बाजार में देखिए, किससे पूछना, जो गरीब आदमी प्रधानमंत्री में आवास बना रहा है उस रेत किस भाव में लेके आ रहा है। इन सब बातों को लेकर और जो हमारा जो अवैध शराब का जो कारोबार आलोट क्षेत्र में हो रहा है, ठेकेदार जो काउंटर पर नहीं बेचकर पूरे गली गली मोहल्ले में शराब की दुकानें उन्होंने खोल दी है। उस कारण से पुलिस को तो फायदा हो ही रहा है और दूसरा जो अवैध शराब वाले हैं वो भी उनको कारोबार उसके माध्यम से वो चला लेते हैं। तो इन सब बातों के लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए थे। हमने ज्ञापन आपने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाया कि दलालों का कि किसी की चोरी हो जाती है, एफआईआर लिखने के लिए दलालों वो उस पर क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से कोई भी चोरी हमारे यहाँ होती है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, केवल आवेदन लिया जाता है कि आप आवेदन दे दीजिए या फिर आप दलालों से बात कर लीजिए। ये काम वहाँ पे हो रहा है। उसके लिए हम लोग बताने हैं, जब हमारी सरकार थी ये काम हमने बंद कर रखा था। वहाँ पे कोई दलाल वहाँ पे नहीं था, किसी प्रकार की कोई मोटर नहीं जाती, किसी प्रकार की मोटरसाइकिल जाती थी, लेकिन जब से सरकार गई उसका से ये काम चालू हो गया। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।